चलो बच्चों, आगे के वीडियो में हमने क्या सीखा था? स्वर सीखा था, है ना? वाह। तो अभी वो स्वर को हम लोग गुजराती और हिंदी सीखा, उसके एक एक शब्द सीखे, है ना? तो अब जो स्वर हमने सीखा है उसको गुजराती में भी लिखना है ना? तो उसको हमें क्या करना है? जोड़ बनानी है। मतलब हिंदी का अ हो तो उसके सामने गुजराती का अ होना चाहिए, ठीक है? देखो मैंने इधर हेडिंग भी लगाया हुआ है, गुजराती और हिंदी वर्णों के सही जोड़े मिलाइए। मतलब गुजराती अ तो हिंदी का भी अ, ई तो ई, वो ढूंढ के हमें उनको मिलाना, मतलब मैच करना। આપણે જોડકા જોડે છે ને એમને मैच करवाना, मतलब उसको जोड़ मिलाना बोलते हैं। जोड़ मतलब जोड़ी, हिंदी का और गुजराती का दोनों को मिलाओ। समझ में आया? वैसे हमें हिंदी और गुजराती स्वर की जोड़ मिलानी है ना? चलो इधर देखते हैं, ठीक है? तो हमें पहले क्या, આપણે જોડકા જોડીએ ત્યારે આપણે બે ભાગ હોય ને, એક અ હોય એક બ, दो विभाग होते हैं ना, एक अ का एक ब का। मतलब अ के अंदर जो होता है, द के देखो अ के अंदर हिंदी का अ है और इसमें अ में, तो हमें ब की लाइन में ढूंढना है कि गुजराती का अ कहाँ है। गुजराती का तो हिंदी का ढूंढना है ना? चलो इधर पहले कौन सा लेंगे? अ। चलो ये अ नहीं है, ये हमने दो पार्ट मतलब दो भाग बनाए हैं। इधर ये अ की लाइन का, ये ब, ठीक है? देखो मैं लाइन बना दे रही हूँ, ठीक है ना? इसलिए आप लोगों को भी पता चलेगा कि ये अलग है, ठीक है? देखो मैंने बॉक्स में बना दिया है कि आप लोगों को कंफ्यूजन न हो, ठीक है? और इधर मैं लाइन बना देती हूँ कि हिंदी में सिंगल लाइन का नोट होता है, बड़ी लिखी होती है, बड़ी लाइन। मतलब देखो सिंगल लाइन मतलब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऐसी लाइन, ठीक है? ये ऐसी लाइन होती है, सिंगल लाइन की नोट होती है, बड़ी लाइन होती है ऐसी। हिंदी में ऐसी बड़ी लाइन की नोट होती है, सिंगल एक ही लाइन आती है। समझ में आया? तो वैसे ही नोटबुक आप लेना कि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो, मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? तो आप आराम से अच्छी राइटिंग में लिख सकते हैं, ठीक है ना? और वो भी हमें ऊपर लाइन को झुके हुए लिखना है। देखना अभी मैं लिखूंगी, आप लिखिएगा, ठीक है? चलो और के बाद आता है, देखो मैंने 3-4 मैंने स्वर लिए इधर, ठीक है? कितने? 3-4 स्वर। तो वो स्वर की हमें क्या करना है? मैच करना है, मतलब जोड़ बनानी है, ठीक है? पहले गुजराती और हिंदी, पहले कौन सी सूचना सुनो? गुजराती है तो पहले हम कौन सा नंबर लिखेंगे? लिखेंगे स्वर, गुजराती स्वर लिखेंगे। कौन सा स्वर? गुजराती। मतलब हमने लिखा अ, क्या लिखा? वो भी हमें इधर ऊपर गुजराती हो या हिंदी हो, हमें ऊपर की लाइन को छू के ही लिखना है। समझ में आया? कोई बच्चा गुजराती में भी लिख देते, देखो ऐसी लाइन होती है तो लिख दिया, मुझे लिखना है दाडम, जस्ट खाली, तो ऐसे, तो वो गलत होता है। हिंदी कभी कभी कोई बच्चा नीचे, मैंने आगे के वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया था, कोई बच्चा लिखता है कि लाइन में से देखो नीचे और फिर बीच में ऊपर ऐसे लाइन बना देता है, तो वो गलत राइटिंग होता है बेटा, ठीक है? हमें सिंगल लिटी की नोटबुक आपकी हो तो हिंदी गुजराती उसकी ऊपर लाइन को वो जो होते हैं ना शब्द, आप पक्का लिखो, शब्द लिखो, सेंटेंस मतलब वाक्य लिखो, तो वो ऊपर आता है। देखो मैंने इधर लिखा, मैंने इधर लाइन बनाया, देखो ऊपर, तो ये मैंने अ बनाया, लेकिन मैंने अ कहाँ बनाया? ऊपर की लाइन को छू के बनाया, है ना? तो हिंदी में भी वैसा होता है, गुजराती में भी वैसा ही लिखना होता है बेटा, ठीक है? तो देखो इधर हमें जोड़ बनानी है, लेकिन गुजराती और हिंदी स्वर की, ठीक है? हमने आगे स्वर सीख लिया ना? चलो ये मैंने गुजराती का लिखा स्वर अ, क्या लिखा? अ।
दो पार्ट है हमारे, दो देखो मैंने अ पार्ट और बी पार्ट दोनों मतलब अलग अलग बनाए, अ और ब बनाए, ठीक है। तो हमें देखना है अ में गुजराती का स्वर आएगा, ब में हिंदी का स्वर आएगा, ठीक है। तो ये हमें ढूंढना है कि हिंदी का अ है तो उसके सामने गुजरात का कौन सा है, गुजराती का है तो हिंदी का कौन सा है, सामने सामने हमें उसको मैच करना है, मिलाना है, ठीक है। नानो ही मोटो ही જોઈ લેજો, छोटा ही कौन सा है, बड़ा ही कौन सा है, गुजराती में भी, क्योंकि दोनों सेम आते हैं ना, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने लिखा ई, लेकिन देखो कितना लिखा, क्योंकि उसका जो ई देखो ये छोटा होता है, कैसा होता है, छोटा। और ये देखो दूसरा मैंने लिखा मतलब वो बड़ा होता है। तो आप लोगों को ये डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो पता चलेगा कि ये छोटा ही है और ये बड़ा ही, समझ में आया। देखो दोनों लिखते एक जैसे ही लिखावट होती है कि थोड़ा डिफरेंट इधर से आता है, ठीक है। देखो ये बड़ा ही थोड़ा आगे जाता है, छोटा इधर से रुक जाता है, ठीक है। अभी हमें लिखना है ऊ, ठीक है। तो ये छोटा ऊ मतलब सब तक होता है, बड़ा ऊ करेंगे तो नीचे तक जाता है, मतलब ऊँटनो ऊ, जैसे हम लोग लिखते बड़ा ऊ से ऊन, हिंदी में बोलोगे तो ऊ से ऊन, गुजराती में भी बोलोगे तो ऊ से ऊँट, એમાં પણ આપણે ઊનો કહી શકાય, બરાબર। तो सुनो अब ये छोटा ऊ है मतलब नाना ऊ, समझ में आया। चलो अभी हम लोग हिंदी में लिखेंगे ओ, तो ऊ मैंने लिख दिया, देखो इधर ऊपर, ये हमें लाइन को छूके ही लिखना है, ये छोटा ऊ है, क्या है, और ये लाइन है, ठीक है। चलो दूसरा अ, तो मैंने लिख दिया इधर अ, ये अ, ठीक है। अब तीसरा है ई, लेकिन ये छोटा ई है, कौन सा, छोटा ई, हाँ। और लास्ट में है इधर बड़ा ई, ये बड़ा ई, समझ में आ गया, ठीक है। ये चार है, ओ अ ई, लेकिन ये छोटा ही है, ये बड़ा ही है, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना दूँ आपको, देखिए थोड़ा बड़ा हो जाता है, आपको भी देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। चलो अब हमने दो पार्ट कर दिए, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे अ, तो गुजराती का अ ये है, हिंदी का अ में ढूंढना है कहाँ है, चलो ऊ अ छोटाई बड़ी, ठीक है। तो हमें गुजराती का अ ये है, तो हिंदी का अ इधर, समझ में आया। अभी हमें कौन सी, देखो ये ई है, लेकिन ई, इसे इमली मतलब छोटा ई, અને ગુજરાતીમાં ઈયળનો ઈ, બરાબર। तो आ नानो ई છે तो આપણે सामने छोटा ई ढूंढना पड़ेगा, मतलब इसे इमली, है ना। चलो ये छोटा ई मतलब ये हम लोग इधर, ठीक है। तो ई गुजराती हिंदी। अब आगे जाएंगे, ये बड़ा ई मतलब ई, ईखनो ई, जैसे हम लोग ईख बोलते हैं, है ना। चलो ये बड़ा ई इधर जाएगा, कहाँ जाएगा, इधर नीचे, ठीक है। और इधर ओ, नानो ओ छे, और हम लोग को ढूंढना है छोटा ओ, ठीक है। ओ से उल्लू, तो ये ओ जाएगा ऊपर, कहाँ जाएगा, ऊपर इधर, ठीक है। तो देखो हमने गुजराती और हिंदी के स्वर की जोड़ बनाई, क्या बनाया, जोड़ बनाई है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अभी राइटिंग में खास आप ध्यान रखना कि सिंगल लाइन जो बड़ी लाइन वाली लिखी आती है, मैंने आपको नोट भी दिखा दिया है, तो उसमें ही लिखना है आपको, ठीक है। क्योंकि उससे आपका राइटिंग थोड़ा इम्प्रूव होगा और लिखने में भी आपको आसानी होगी, प्लस क्योंकि वो उसकी ही हिंदी का ही नोट आता है, समझ में आया। और नोट अच्छे से बना देना, वीडियो कंपलसरी डेली देखना है, और वीडियो जो आता है वो नोट में लिखना ही है। आगे चलो, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग नीचे
अभी गुजराती में स्वर है, उसको हमें हिंदी में लिखना है, ठीक है। देखो मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा है इधर, क्वेश्चन नंबर मैंने हेडिंग भी अलग लगा रही हूँ, ठीक है। स्वर हिंदी में लिखिए, ठीक है। स्वर को हमें हिंदी में लिखना है, तो मैं जो स्वर इधर लिख रही हूँ गुजराती में, उसको हमें सामने हिंदी में लिखना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग अ, ये गुजराती आया, आ, ये ई, बड़ाई, ओ, ऋषि, ऋषि, ऐसे, एड़ी, ऐसे, आई, और ओखली, औसे, औरत और अंग, ठीक है। चलो अब हमने लिख दिया ये गुजराती, क्या लिखा, गुजराती, ठीक है। अब हम लोग उसके सामने क्या लिखेंगे, हिंदी स्वर, क्या लिखेंगे, हिंदी, समझ में आया। तो चलो अ का क्या लिखेंगे, अ, हिंदी में, समझ में आया। ये गुजराती का आ है तो हमें हिंदी का आ लिखना है, मतलब अ के बाद आ। कैसे लिखेंगे, आ, अ, समझ में आया। अब ये छोटा ही, मतलब ई से इमली, क्या, અને ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ ઈયળની, બરાબર ને। તો આ ઈ છે ઈ, अब बड़ी मतलब मोटी, ई से ईख, बराबर। तो ये ई, ये छोटी, ये बड़ी, समझ में आया। अब ये है ओ, આપણે કહીએ ઓ, ઉતરડ, ગુજરાતીમાં તમે જોયા ને સ્વરમાં તો માટલીની લાઈન હોય એટલે ઉતર, बराबर। પણ હિન્દીમાં એને કહેવાય ઉસે ઉલ્લू, बराबर। तो ये हम लोग लिखेंगे ऊ, ये ओ हिंदी का, ठीक है। अब ये बड़ा हुआ आ गया, तो बड़ा को कैसे लिखेंगे हम लोग, लाइन तो मैंने तुम लोगों को दिखा दिया है कि कौन सी लाइन है, ऊपर देखो, इधर भी मैंने तुम लोगों को दिखाया हुआ है, ये ऊपर से ही लिखना है, ठीक है। तो ये सब भी आप लोगों को वैसे ही लिखना है। चलो अब ऋषि, ऋषि, ठीक है। वीरू फिर ए से एड़ी, ए से एना, फिर ओ से ओखली, औ से औरत, तो उसको हिंदी में औ, और अंग, अंग की मात्रा, ठीक है। समझ में आया। तो ये गुजराती स्वर, इसके साथ में हिंदी के स्वर, समझ में आया बच्चों, है ना। चलो देख लो फटाफट। कभी हमें पढ़ना भी है ना, तो हम लोग पढ़ेंगे, मतलब आप लोगों को भी पढ़ने में आसानी होगी, और पढ़ना तो सीखना ही है। जो चीज़ लिखते हैं उसको पढ़ना भी पड़ता है, पढ़ना पड़ता है ना। और हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा, है ना।
तो जो चीज़ लिखा है उसको हमें पढ़ना भी पड़ता है। चलो हम लोग पढ़ेंगे पहले स्वर। तो ये अ बराबर। दूसरा मैं पढ़ा उससे पहले मैं आप लोगों को ये चार्ट दिखा देती हूँ, ठीक है? एक बार देख लो, क्योंकि ये स्वर का चार्ट है। किसका? स्वर का, ठीक है? आप पहले एक बार देख लो। चलो ये निकलेगा नहीं, ये थोड़ा टाइट बंधा हुआ है। एक मिनट रुको, आप लोग देख लो, जितना हो सके वो पिक्चर के साथ आप लोग देखोगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। समझ में आया? देखो इधर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अ से अना चार्ट में दिख रहा है। आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, है ना? तो आपकी बुक में भी ये है। ओ से उल्लू, ऊ से ऊँट, बड़ा ऊ, ऊँट भी बोल सकते हो, ऊँट भी बोल सकते हो, क्योंकि हम लोग गुजराती में भी बोलते हैं ना, मोटो ऊँट नो बोलते हैं ना हम लोग। हाँ, तो फिर ऋषि ऋषि और ऊन भी बोल सकते हो, गलत नहीं है। आप लोग ऊ से ऊँट भी बोल सकते हो, ऊ से ऊन भी बोल सकते हो, दो दो वर्ड भी होते हैं, है ना? ऐसा नहीं कि चलो पहले लिख दिया हमने इधर ऊँट, इस चार्ट में ऊँट दिया है तो हमने ऊँट बोला तो गलत है, ऐसा नहीं है। कोई कोई ऐसा होता है स्वर या कोई कोई ऐसा व्यंजन होता है किसी के हम लोग, जैसे देखो अभी व्यंजन में जाएंगे, क के साथ कितने बोलते? कमल, फिर कौवा, फिर कागज, कमल, वैसे वैसे एक ही क के मतलब 3-4 वर्ड बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे। ऐसा नहीं ख से तो खटिया, खरगोश, तो वैसे 2-3-4 वर्ड बनेंगे एक एक व्यंजन के भी। तो ऐसा नहीं है, तो स्वर के भी 2-2-3-3 नाम होते हैं, ठीक है? मतलब शब्द होते हैं, उसका पिक्चर होता है। जैसे ऊ से ऊँट, ऊ से ऊँट, ये पिक्चर होता है। इससे आपको पता चलता है कि ये बड़ा है, ये छोटा हुआ है, और दोनों का जो डिफरेंस होता है वो भी मैंने आपको आगे बताया था कि जिसका स्वर ऊपर जाता है वो बड़ा होता है, जिसका स्वर हमारे फ्लैट मतलब सीधा रहता है, ऊपर नहीं जाता है, वो छोटा होता है। ई, 2 ई आती है, छोटी बड़ी, 2 वो आता है, छोटा बड़ा। समझ में आया? तो उसमें आपको बस देखना है, क्योंकि जब मात्राएं लिखनी आएंगे, वर्ड लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, तब आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि देखो ये छोटी की मात्रा लगेगी या बड़ी की मात्रा लगेगी। समझ में आया? छोटा हो बड़ा हो, इसमें थोड़ा आपको कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन जो आप लोग ये डिफरेंस समझ जाएंगे कि जो छोटा हो, छोटी होती है वो सीधी रहती है। इमली तो वो ऊपर नहीं जाता है। इमली ऐसा नहीं बोले, इमली वो हम लोग फ्लैट मतलब सीधी तरह बोलते, लेकिन हम लोग क्या बोला? ईख, ईख, तो हमें भी थोड़ा ऊपर से बोलना पड़ता है। ईख, इससे ईख बड़ी, तो समझ में आएगी ये बड़ी है, बड़ी की मात्रा आगे जाएगी। समझ में आगे मात्राएं भी हम लोग करेंगे, लेकिन अभी से जब स्टार्टिंग है तभी से आप लोग बस जो जो डिफरेंस है वो ध्यान में रखेंगे, तो आपको आगे जाके लिखने में प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मतलब जो मात्राएं की मिस्टेक आती है, भूला वगैरह आता है हमें, वो नहीं आता है, ठीक है? कोई भी चीज़ लिखो लेकिन समझ के करो। कोई भी चीज़ लिखो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स को तो समझना ही पड़ता है, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो उसको समझ के ही करो तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। समझ में आया? इजी बन जाता है। क्या बन जाता है? सब्जेक्ट इजी हो जाता है। और हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, फिर क्या करेंगे? एग्ज़ाम आएगा, देख देख के लिख दिया, फटाफट ख़त्म। फिर क्या? फिर वो हमने दिमाग में नहीं लिया चीज़, बस देख के कॉपी मारा है। और बोलते हैं ना, नकल में अकल नहीं होती है कभी, तो बस देख लिया, लिख दिया। ऐसा नहीं है। जो जो जिस वीडियो में आती है वो लिखो, नोट बनाओ, भले स्कूल में आओ या नहीं आओ, ठीक है? लेकिन वो हमें तब कि आप लोग अभी कितने चौथी कक्षा में हो, तो चौथी कक्षा का आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ना पड़ेगा ना, वरना आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप लोगों ने 5th में जाओगे, मतलब 5वीं कक्षा में जाओगे, तो आगे आप लोग को ये चीज़ नहीं आएगी तो आपको लिखने में भी प्रॉब्लम होगा, है ना? इसलिए अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, उसका यूज़ करो, उपयोग करो,
पढ़ो लिखो, जो जो सब्जेक्ट आपके लिए वीक है, जो सब्जेक्ट में आप वीक हो उसको ज़्यादा में टाइम दो, उसमें ज़्यादा मेहनत करो। समझ में आया? अभी तो आपको होमवर्क भी देखो, वीडियो का होमवर्क आता है वो लिख देते हो, वर्कशीट लिख देते हो, आती होगी जो आती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो स्कूल में आते हो आप लोग मॉर्निंग से 12 टू 6 वो टाइम आपका कहाँ गया? वो तो पूरा का पूरा आपके पास बचा हुआ है। जब आप लोग स्कूल में आते थे तब भी आप होमवर्क करते थे, वर्कशीट करते थे, यूटे का करते थे, बहुत सारा काम करते थे ना। तो स्कूल में पढ़ते भी थे, वो सब काम करते भी थे हम लोग, ठीक है। फिर भी यूटे में अच्छे अच्छे नंबर आते थे। तो अभी तो आप घर पे हो, तो अभी तो जितना चाहो उतना कर सकते हो, अपनी जात को इम्प्रूव करो। जो सब्जेक्ट हमें हार्ड लग रहा है उसमें ज़्यादा मेहनत करो, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा ही होना चाहिए, हम लोग 11 बजे से 6 बजे तक स्कूल में ही है, ठीक है। मोबाइल का उपयोग कम कर दो, गेम वगैरह सब, ठीक है। और पढ़ाई में ध्यान रखो सब बच्चों, क्योंकि आगे जाके स्कूल में तो आना ही है। 1 साल 2 साल 3 साल, समझ में आया? मतलब कितने साल, जहाँ तक ये सब कुछ प्रॉब्लम वगैरह चल रहा है, बस वहाँ कब तक। फिर बाद में तो आपको स्कूल में आना ही है, पढ़ना ही है, समझ में आया? चलो मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको, ठीक है। आज हमने ये पढ़ा ना, एक छोटी सी स्टोरी है, उससे आपको शायद कुछ सीख लो। चलो, एक गांव था, ठीक है। उसमें जो हम लोग बोलते हैं ना कि खेती करने वाला खेत में जो हल होता है ना। तो एक गांव था, तो उसमें सब खेडूत थे, वो लोग खेती कर रहे थे। लेकिन एक साल बारिश ही नहीं हुई। क्या नहीं हुआ? बारिश ही नहीं हुई। सुन लेना, ये बहुत अच्छी कहानी है, ये क्या है? बहुत अच्छी कहानी है, ठीक है। ये लोग तो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन ये कहानी सुना रही हूँ, ठीक है। तो सब जो थे ना खेत में काम करने वाले खेडूत लोग होते हैं ना, जो काम करते हमें अनाज देते कि वो सब, तो वो लोग तो सब लोग एक बार तो बारिश ही नहीं हुआ, तो फिर तो बैठे रहे। फिर सबने इंद्रदेव का आह्वान किया, हवन किया, तो इंद्रदेव उनको प्रसन्न हुए। तो उन्होंने तो बोला कि देखो, मैं ये चीज़ शंकर भगवान को बोल रहा हूँ कि जब शिव जी डमरू बजाएंगे तब भी बारिश होगी, तब तक बारिश होगी नहीं, क्योंकि उस टाइम अकाल पड़ गया था। तो उन्होंने हवन कर दिया सब लोगों ने मिलके इंद्रदेव को प्रसन्न करने के। इंद्रदेव में बारिश देते हैं ना, तो इंद्रदेव भी आए और बोले इस साल अभी मैं बारिश नहीं दूंगा, ठीक है। तो लोगों ने बोला क्यों? कि अभी देखो बारिश कब होगी? जब शिव जी मतलब शंकर भगवान डमरू बजाएंगे तब भी बारिश होगी। तो लोग फिर इंद्रदेव तो चले गए। फिर लोग तो सब तो सोचने लगे चलो बारिश नहीं होगी, हम लोग खाएंगे क्या, पिएंगे क्या। और 12 साल बोला, कितने बोले? कि जब 12 साल के बाद शिव जी डमरू बजाएंगे तभी बारिश होगी। मतलब 12 साल कंफर्म दिया कि 12 साल तक बारिश होने वाली नहीं है। इंद्रदेव ने वो सब बोल के गए कि 12 साल तक आपको बारिश मतलब होने वाली नहीं है। तो आपको शिव जी को मैं जब डमरू बजाएंगे तक, तो इंद्रदेव ने लेकिन शिव जी को बोल दिया था कि शिव जी मैं ऐसा इन लोगों को बोलने वाला हूँ कि 12 साल तक, तो आपको 12 साल तक डमरू बजाना भी नहीं है। तो इंद्रदेव ने शिव जी को बोल दिया, तो शिव जी बोले ठीक है मैं डमरू नहीं बजाऊंगा, ठीक है। तो 1 साल तो बारिश तो हुई नहीं, उस साल तो अकाल पड़ गया। मतलब इंद्रदेव और शिव जी ने तय कर लिया कि इंद्रदेव ने बोल दिया, तो शिव जी बोले मैं डमरू नहीं बजाऊंगा 12 साल तक। ये नीचे गांव में एक खेडूत था, क्या था? खेडूत। तो उसने बोला कि वो तो दूसरे दिन सुबह में उठ गया, मतलब वो अपने खेत में तो सुबह हुआ, अपना काम किया, फिर हल वल लेके खेत में गया। तो उसने खेत में जाके पूरा खेत उसको मतलब अच्छे से उसने खेत बड़ से वो खेती करने के लिए मिट्टी को ऊपर नीचे सब करके उसको घेर दिया। मतलब ऊपर नीचे करके हम लोग खेलते हैं ना खेती करने के लिए, ऊपर नीचे मिट्टी करते हल से, तो उसने कर दिया, ठीक है। फिर डेली वो तो हर रोज डेली सुबह होता है तो जाता था खेत में, जाता आगे पीछे का वो सब साफ सफाई करता, खेत जोतता। पानी मतलब तो था नहीं, लेकिन उसने खेत जोत दिया, पूरा खेत जोत दिया। फिर सब लोग तो उसकी हंसी उड़ाते थे, ये क्या इंद्रदेव ने तो बोल दिया कि 12 साल तक तो बारिश होने वाली नहीं है, तो तू क्यों मेहनत कर रहा है अभी? तो बोला कि मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ कि मैं
अपना काम 12 साल तक नहीं करूँगा तो मैं भूल जाऊँगा कि खेती कैसे करते हैं, हल कैसे जोते हैं, बीज कैसे बोया जाता है, क्योंकि मैं भूल जाऊँगा। क्योंकि वो चीज़ जैसे जैसे आप काम नहीं करते उसको छोड़ देते, तो वो चीज़ धीरे धीरे आपसे भूल जाते हैं हम लोग। तो वो इंसान जो खेत में खेती करने जो खेडूत जाता था, तो उसने बोल दिया कि जाओ, मैं 12 साल तक जो मैं खेती नहीं करूँगा तो खेती करने की सब चीज़ें मैं भूल जाऊँगा। इसलिए मैं हर रोज़ खेत में जाता हूँ, खेती मतलब जोतता हूँ, मिट्टी ऊपर नीचे करता हूँ। अभी तो मैं बीज बोने वाला हूँ। क्या बीज? सब लोग बोले बारिश तो आने वाली नहीं है, तो बीज बो के क्या करेगा, तेरा खेत में थोड़ी ना पानी है, तो बिना पानी के खेत में खेती नहीं होगी। तो बोला ठीक है, खेती नहीं होगी तो कोई बात नहीं, बारिश नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा जो खेती करने का तरीका है वो मैं भूल नहीं जाऊँगा। तो इन सब लोगों की बात ऊपर बैठे बैठे शिव जी और पार्वती सुन रहे थे। कौन? शिव जी और पार्वती सुन रहे थे कि हाँ, ये लोग देखो कैसे बातें कर रहे हैं। तो उनको वो बैठे बैठे सुन रहे थे कि लोग क्या कर रहे हैं। तो इन लोगों की सब बातचीत हो रही थी। तो ऊपर बैठे शिव जी और पार्वती जो, फिर पार्वती जी को भी सोचा और उनको विचार आया पार्वती जी को कि प्रभु, अरे ये नीचे रहते पृथ्वीवासी है, उन लोगों को चिंता है कि वो जो खेती का काम करते हैं वो नहीं करेंगे तो वो भूल जाएंगे। इसलिए वो देखो, वो इंसान खेत में जाता है, हल जोतता है, बी अब तो देखो वो बी डाल के मतलब बोने जा रहा है। ठीक है, तो ये सब लोग वैसे के वैसे बैठे हैं, लेकिन उसकी बात, वो इंसान की बात सही है। भगवान पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि प्रभु, वो इंसान सही है कि हम लोग अपना काम जो धीरे धीरे वो काम छोड़ देते हैं, नहीं करे तो भूल जाते। अरे आपको इंद्रदेव ने जो बांध के रखा है 12 साल तक डमरू नहीं बजाने के लिए, तो आपने जो 12 साल तक डमरू नहीं बजाया तो आप भी 12 साल के बाद डमरू बजाओगे तो डमरू बजाना भूल जाओगे। पार्वती ने शिव जी को ऐसा बोला तो शिव जी भी घबरा उठे। ऐसे वो थोड़ी ना होता है कि मैं भूल जाऊँ। तो पार्वती जी बोले कि देखो, सब इंसान भी भूल जाते तो आप भी भूल जाओगे, क्योंकि 12 साल तक डमरू नहीं बजाना है। तो शिव जी को तो बोले कि नहीं नहीं, तो एकदम शिव जी तो वो डमरू लिया और फटाफट उनको वो याद दिलाया कि नहीं बजाना। उन्होंने तो क्या किया, डमरू लिया। पार्वती जी ने बोला 12 साल नहीं बजाओगे तो आप भी भूल जाओगे। तो भूलने के डर से शिव जी ने भी वो डमरू लिया और फटाफट डमरू बजाना हमसे जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। और जैसे ही यहाँ शिव जी ने डमरू बजाया, उधर नीचे बारिश हो गई। कहाँ? पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर बारिश इतनी हो गई, इतनी बारिश हुई जितनी ज़रूरत थी। तो देखो, तो क्या हुआ कि नीचे जो पृथ्वी पर सब खेत में जो खेडूत थे वो लोगों ने क्या किया, इसमें एक ही इंसान ने मेहनत किया था। इसने पूरे साल एक ही इंसान ने मेहनत किया था, जो खेत में जाता था, सब आगे पीछे का सब निकाल देता था, कचरा वचरा, और इसने वो बीज भी बो दिए थे। ठीक है, तो बारिश हुई तो उसके एक के खेत में ही पाक हुआ। वो मतलब जो फसल होती है उसके खेत में ही फसल हुई, और सबके पाक तो खेत तो वैसे के वैसे रह गए, क्योंकि उन लोगों ने तो मेहनत ही नहीं किया था। बराबर। तो एग्ज़ाम आए, समझ लो कि उसने पूरे साल मेहनत किया था वो खेत के लिए, खेत जोया बोया ऐसे किया, दाने सब बोए सब काम किया था। तो भगवान ने भी उसकी मेहनत का उसको फल दिया। समझ में आप? वैसे भी अभी 1 साल तक जो हम लोग स्कूल में नहीं आ सकते, कुछ भी हो, लेकिन हमें घर पे बैठे पढ़ना चाहिए। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? वरना आप लोग भी भूल जाओगे। ठीक है, इससे बेटर है कि डेली अभी आप जो क्लास में हो, उस मतलब जो कक्षा या क्लास मतलब ધોરણ, એમાં જો એના જે બુક્સ છે, વિડીયો છે એ સરસ લખો, ભણો, વાંચો, તૈયાર થાઓ. જરૂરી નથી કે આપણે તમે જવું, એકલવ્યની વાત તો તમે સાંભળી જશે, હે ને? ચલો, એવું હશે તો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં તમને ચોક્કસ સંભળાવીશ, બરાબર છે? પણ આ વાર્તામાંથી તમને શો બોધ મળ્યો કે આપણે મહેનત કરવાનું છોડવું જોઈએ નહીં, ગમે તે પરિસ્થિતિ હોય, પણ મહેનત તો કરવી જ જોઈએ, બરાબર? ચલો, હવે આપણે આજે મેં તમને સ્વર વ્યંજન અક્ષર શીખવાડી દીધા છે, ગુજરાતી અને હિન્દીમાં, બરાબર? બીજી વાત આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં કરીશું. ચલો, હરિઓમ, બાય બાય.